चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, 19 वर्षों से प्रोन्नति की बाढ़ जोड़ है। शिक्षकों को प्रोन्नति कब, ये बड़ा सवाल है। वेतन उन्नयन, वरीयता और 1 लाख प्लस एरियर का क्या होगा। जी हाँ फ्रेंड, नई नियमावली से तो सरकार राज्यकर्मी वाले शिक्षकों की बहाली कर रही है, लेकिन जो शिक्षक परीक्षा नहीं देंगे या जो शिक्षक परीक्षा पास नहीं कर पाएंगे वो शिक्षक पुराने नियोजित शिक्षक ही रहेंगे और उन पर पुराना नियमावली ही लागू होगा। ये तो 100% तय है। ऐसे शिक्षकों के वेतन उन्नयन या वरीयता या प्रोन्नति का पत्र निकला था और एक दो नहीं, दर्जनों जिलों से निकले थे। तो इन पत्रों पर क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हो रहा है, आज इसी विषय पर प्रकाश डाला जाएगा और दिखाया जाएगा कि शिक्षा विभाग क्या कुछ कर रहा है, सौतेला व्यवहार इन शिक्षकों के साथ जो पुराने नियोजित शिक्षक है। जी हाँ फ्रेंड, चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे कि कितना उनको लॉस हो रहा है इस वरीयता को नहीं मिलने से। उससे पहले चलते हैं दूसरे स्लाइड पर और देखते हैं कि क्या कुछ पत्र निकला था और क्या कुछ हुआ था। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सैलरी में 3476 रुपये तक की अधिकतम वृद्धि हो जाएगी और वेतन उन्नयन और प्रोन्नति से संबंधित, प्रमोशन से संबंधित शिक्षा विभाग का पत्र जारी कर दिया गया था, क्योंकि कैबिनेट के मोहर लगने के बाद एक एक करके बारी बारी से विभिन्न जिलों से पत्र निकाले जा रहे थे। कई जिलों से पत्र निकला था, लेकिन अभी जो बीपीएससी वाले शिक्षकों के होड़ में ये मैटर दब गया है। मिनिमम जो शिक्षा मित्रों की सैलरी 47,662 हो जाएगी प्रोन्नति के बाद और 44,536 हो जाएगी। जी हाँ, फिर इससे भी अधिक होगा। यदि पटना नगर निगम की बात करेंगे तो इससे भी अधिक सैलरी होगा, जिसे दिखाया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, डीए का तो पत्र जारी हुआ है, मिल गया, लेकिन प्रोन्नति नहीं मिला है। बात करें प्रोन्नति की तो 1 लाख से अधिक एरियर बनेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनको दिखाया जाएगा कि 2006 से वो ज्वाइनिंग किए हैं और पहले तो 10 वर्ष में था, फिर 12 वर्ष में दिया गया, तो 12/6/18 में उनको प्रोन्नति मिल जाना चाहिए था, जिस बात पत्र भी जारी किया गया है। और इस तरह से 5 साल का एरियर, मिनिमम 4 साल का एरियर 1 लाख प्लस जा रहा है। जी हाँ फ्रेंड, तो इतनी बड़ी जो उनको सैलरी का घोटाला हो रहा है, जो सैलरी से उनको वंचित किया जा रहा है, इस पर प्रकाश कब डाला जाएगा, इस पर हम संज्ञान कब लेंगे या इस के लिए हम लोग लड़ाई कब लड़ेंगे, क्योंकि ये हमारा बिल्कुल मौलिक, बिल्कुल आधारीय, बिल्कुल जेन्युइन हक है, जिसको कि सरकार लगातार क्या कर रही है, खा रही है या इसको बिल्कुल इसको लेने से वंचित कर रही है। कभी पत्र निकाल कर सो जाती है, तो फिलहाल अभी बीपीएससी तैयारी परीक्षा का वो उस पर हावी हो गई है, जिस बाबत पुराने शिक्षकों का जो है इन पर कोई संज्ञान नहीं हो रहा है। ये बात तो फाइनल है कि पुराने शिक्षक पुराने नियमावली से ही चलेंगे और 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों में से मुश्किल से 20-30 हज़ार शिक्षक ही राज्यकर्मी का दर्जा ले पाएंगे, क्योंकि बीपीएससी का एग्जाम लेने का सरकार का उद्देश्य ही है नियोजित शिक्षकों को फेल करना, नीचा दिखाना, या ये दिखाना कि आपको जितनी सैलरी दी जा रही है वो आपको आप जितने ओहदा रखते हैं उनसे ज़्यादा दे रही है। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास एकमात्र रास्ता बनता है, जो हमारा मौलिक हक है कि हम प्रमोशन ले। जी हाँ फ्रेंड, प्रमोशन का टाइमलाइन दिसंबर तक तय किया गया था, लेकिन अब तक नहीं मिला। हाल फिलहाल का 10 मार्च का पत्र किशनगंज से निकला था, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि बेसिक ग्रेड के शिक्षकों को 12 वर्ष की सेवा के उपरांत वेतन उन्नयन देने के संबंध में निकला था। और ऐसा पत्र जो है विभिन्न जिलों से निकला है। नियमावली में तो स्नातक ग्रेड शिक्षकों का भी जिक्र है कि उनको भी 8 वर्ष की सेवा के बाद, पहले तो 5 वर्ष ही था, प्रमोशन दिया जाए। इसी तरह का पत्र जो है यहाँ पर देख रहे हैं अरवल से निकला है 23/7 को, जिसमें कहा गया है कि कालबद्ध प्रोन्नति अर्हता प्राप्त शिक्षकों को प्रोन्नति स्वीकृत है तो आवेदन समेकित कर समर्पित करने के संबंध में। तो ये कंडिका 6 का उल्लेख किया गया है, जो पुराना नियमावली है। बेसिक ग्रेड के शिक्षक जो है स्नातक ग्रेड पे जाएंगे और 12 वर्ष तक सेवा जिनका हो गया है उनको मिल जाए। तो जैसा कि आपको बताया गया, 6 वाले शिक्षक का 12 वर्ष हो गया है, तो इस पर संज्ञान लेना चाहिए। चूंकि विभिन्न जिलों से पत्र निकले थे, कई जिलों से बाकी था, बक्सर से भी पत्र निकला था, 6 जुलाई का ही पत्र था, लेकिन अब तक किसी भी शिक्षक को नहीं मिल पाई। बात करें प्रोन्नति पाने वाले शिक्षकों की संख्या की, तो लगभग एक जिले में 6,000 और टोटल लगभग 1,80,000 शिक्षक प्रोन्नति के हकदार है। यहाँ पर देख रहे हैं 13/8 का पत्र है नियोजित शिक्षकों के कालबद्ध प्रोन्नति के संबंध में। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर दिखा देना चाहते हैं, ये आपको लखीसराय का पत्र है। जी हाँ फ्रेंड, लखीसराय जिला का पत्र है। तो एक नहीं, दो नहीं, कई जिलों से पत्र निकले हैं, लेकिन इन पत्रों को संज्ञान दिलाएगा कौन पदाधिकारी का, तो हमें ही इनके लिए जागना पड़ेगा। ये सीवान जिले
का भी पत्र है। एक जिले को देखा देखी सभी जिला लगभग उसी तरह से 12 वर्ष की सेवा संतोषजनक पूरा करने वाले शिक्षकों को कालबद्ध प्रोन्नति देने का पत्र निकाला गया है। ये दोनों का पत्र है, फरवरी का पत्र निकाला गया है। तो एक नहीं दो नहीं, आपको बता रहे दर्जनों जिले से पत्र निकले हैं। यहाँ पर देख रहे हैं दरभंगा से भी पत्र है, यहाँ पर देख लेते हैं 12 वर्ष की संतोषजनक सेवा बेसिक ग्रेड के शिक्षकों के लिए हर जगह से निकला है। और आपको सबसे बड़ी बात बता दें कि अभी जो नियमावली में सीट नहीं दी गई है 6 to 8 में, इसके पीछे भी यही कारण है कि प्रमोशन, आपको प्रमोशन की मिलेगा, क्योंकि सीट नहीं दी जा रही है 6 to 8 में, तो प्रमोशन के द्वारा बढ़ा जाएगा। तो यहाँ पर चोट करने की जरूरत है और यहाँ से प्रमोशन लेने की जरूरत है। अब देख लेते हैं कि प्रमोशन मिलने के बाद आपके सैलरी में कितना इजाफा होगा। ये सिवान जिले का पत्र है। तो आपका सैलरी जो है एक स्टेप बढ़ेगा, बेसिक ग्रेड स्नातक ग्रेड में चले जाएंगे। स्नातक ग्रेड का तो पत्र निकला नहीं है, लेकिन नियमावली में जिक्र है, वो अंतर स्नातक में चले जाएंगे। स्नातक ग्रेड के शिक्षकों को सरकार जो है बीपीएससी द्वारा जो है प्रधानाध्यापक बनाने के चक्कर में है, जिस कारण उनको प्रोन्नति नहीं दे रही है। उनको प्रोन्नति देगी तो कोई भी बीपीएससी का 30,500 के सैलरी में नहीं जाएगा, क्योंकि प्रोन्नति मिलने के बाद उनका सैलरी 30,500 से ज़्यादा हो जाएगा। मान लीजिए 27,110 है, वो 29,120 में चले जाएंगे। तो 30,500 में वो क्यों जाएंगे अपना अस्थायी जगह को छोड़ करके। तो ये मैटर निकल करके आ रहा है। अब देख लेते हैं जैसे मूल बेसिक ग्रेड के शिक्षक 28,660 जिनका है, उनको 2,264 रुपये का वेतन मिनिमम लाभ होगा। 27,820 वाले का जो है 2,193 लाभ होगा। 26,210 वाले 2,070 रुपये का लाभ होगा। उसी तरह से बात करें स्नातक ग्रेड के शिक्षकों का 1,904 रुपया का लाभ होगा। 26,890 जिनका मूल वेतन है, 26,100 वाले का 1,850 रुपये का लाभ होगा। जी हाँ फ्रेंड, यदि पूरी तरह से बात करें तो यहाँ पर जो है कैलकुलेशन दिया गया है, जिसमें यहाँ पर बात कर लेते हैं वेतन वृद्धि की। तो लगभग 3,179 रुपये की वृद्धि यहाँ पर दिखाई गई है, उनको मिलेगा शिक्षकों को। अब बात कर लेते हैं मैक्सिमम सैलरी की। तो मैक्सिमम सैलरी यहाँ पर देख लेते हैं कि 3,476 रुपये तक का लाभ हो जाएगा उनको प्रोन्नति के द्वारा। 3,476 रुपये का तक का लाभ हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं प्रोन्नति से मैक्सिमम कितना एरियर बनेगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 2,200 रुपये तक मिनिमम बन रहा है, और 48 महीना या 4 साल जो 2022 के शिक्षक है, तो लगभग 1,05,600 रुपये बन रहा है। तो 1 लाख प्लस का एरियर, ये राशि भी जा रही है। सरकार इसको भी डुबाने के फेर में लगी हुई है। इस राशि के लिए हमको लड़ना चाहिए, क्योंकि 1745 ही सीटें दी गई है। जबकि आपने देखा होगा सौरभ जी का जो था, माले के विधायक सौरभ जी ने जो दिया है वो 45,660 सीट बताया गया है कि खाली है लिखित रूप में। तो ये सारे सीट जो है प्रमोशन के द्वारा भरने के लिए रखा गया है। तो इस जगह पर हमें बिल्कुल ताकत लगाने की ज़रूरत है, और ये हमारा हक है। और आपको दिखा दे फ्रेंड कि यदि आप प्रमोशन ले लेते हैं बेसिक ग्रेड के शिक्षक है, तो आपका सैलरी कितना होगा, और स्नातक ग्रेड के शिक्षक आपका सैलरी कितना होगा, इसको भी देख लीजिए। बेसिक ग्रेड के शिक्षक है जो 29,530 जिनका सैलरी है, वो प्रमोशन लेने के बाद 31,220 हो जाएगा। और पटना के शिक्षकों की बात करें तो सैलरी उनका 327 रुपये हो जाएगा। 48,527 रुपये मिलेगा। तो सरकार इसको रोकना चाहती है, क्योंकि ये आप प्रमोशन से ये सैलरी आपको मिल जाएगा, तो आप क्यों एग्जाम दीजिएगा बीपीएससी का। आप सबसे मुख्य मुद्दा जो मसला होता है वो सैलरी का होता है। जब आपको ज़्यादा सैलरी मिलेगी तो आप क्यों एग्ज़ाम दीजिएगा। जैसे अभी बेसिक ग्रेड के शिक्षकों का सैलरी ज़्यादा, स्नातक ग्रेड शिक्षकों की बात करें तो 29,120 उनका मूल वेतन हो जाएगा, जिनका 27,710 है। तो उनको जो सैलरी मिलेगा, अभी पटना नगर निगम के शिक्षकों की बात करें 16% एचआरए पर, तो 45,209 रुपये का सैलरी मिलेगा। तो क्यों जाएंगे वो 43-44 हज़ार में वो राज्यकर्मी का परीक्षा देने या हेडमास्टर का परीक्षा देने। तो यहाँ पर सरकार चारों तरफ से जो है घेर रही है, लेकिन हमें जोर लगा करके उनके जो भेदन जो उन्होंने चक्रव्यूह बनाया उनको तोड़ने की ज़रूरत है। और उम्मीद यही करेंगे कि इस मैसेज को आप लोग बिल्कुल गहराई से लेंगे, इसको बिल्कुल नॉर्मल तरीके से नहीं लेंगे, क्योंकि ये हमारे पुराने शिक्षकों के साथ बिल्कुल एक शोषण या सौतेला व्यवहार
हो रहा है, इस चक्रव्यूह को तोड़ने का प्रयास करें। शिक्षक द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपके संज्ञान में इस बात को दे रही है कि प्रमोशन आपको मिलना है, जिस बार पत्र भी निकला हुआ है, और प्रमोशन लेने के बावजूद ही हमें हमारा वाजिब हक मिलेगा, क्योंकि नियमावली है, सरकार बार बार नियमावली को बदल देती है, लेकिन हमें अपने पुराने नियमावली से प्रमोशन ले लेना है। इसी उम्मीद के साथ आपसे आपका दोस्त और होस्ट विदा लेता है कि प्रमोशन पर शिक्षक आप विद्वान शिक्षक साथी जरूर संज्ञान लेंगे, और बिहार के तमाम लाखों शिक्षकों को जो 1,80,000 शिक्षक प्रमोशन के हकदार हैं उन्हें जल्द से जल्द प्रमोशन दिलवाएंगे। इसी उम्मीद के साथ आपसे आपका दोस्त और होस्ट कंधे से कंधे मिलाकर काम करने के लिए तैयार है और विदा लेता है। जय हिंद, जय भारत की जल्द से जल्द प्रमोशन मिले।